सभी साथियों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं मनोज यादव। मेरा चयन 2016 प्रशिक्षित स्नातक कला विषय के पद पे हुआ है, जिसका श्रेय मेरे पूजनीय माता पिता जी के साथ डॉक्टर पी.एन. वर्मा सर जी को जाता है। मेरा आप लोगों से एक सुझाव है कि अगर आप लोगों को आने वाली वैकेंसी में आने वाली वैकेंसी की तैयारी करना है, तो मेरा यही मानना है कि आप लोग जितना वर्मा सर पढ़ा दें, जितना टेस्ट सीरीज करवा दें चैप्टर वाइज, या जितना आपको नोट्स दे दें, और जितना एग्ज़ाम टाइम में मॉडल टेस्ट पेपर करवा दें, अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोगों को चयन से बाहर कोई नहीं कर पाएगा। ये मैं जानता हूँ, ये मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, क्योंकि जितने भी आज तक का रिजल्ट आया है मैं देखा हूँ, जितने भी सीटें होती हैं कलर सब्जेक्ट की, उसका 40% मेरी कोचिंग से, मतलब वर्मा सर की कोचिंग से सिलेक्शन होता है। जैसे कि इस बार जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम लोग काउंट किए थे, 140 प्लस सिलेक्शन मेरे कोचिंग से हुआ इस बार। तो इसीलिए मेरा यही मानना है कि, मतलब यही मैं कहूँगा आप लोगों से कि जितना चैप्टर वाइज नोट्स है, या क्लासेस हैं, या टेस्ट सीरीज है, या तो मॉडल टेस्ट पेपर है, अगर आप लोग चैप्टर वाइज पढ़ते रहिए और एक करके रट डालिए, इसका एक ही विकल्प है, यहाँ पे नौकरी पाना। यहाँ देखिए, सीधी बात है, यहाँ पे आपको काबिल नहीं बनना है, और काबिल बनना है तो काबिल पूरी लाइफ बनते रहेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये मैं खड़ा हूँ आप लोगों के सामने, मैं जब से कोचिंग शुरू किया हूँ, जब तक मैं नौकरी पा नहीं किया तब तक छोड़ा नहीं हूँ। और जब मैं एग्ज़ाम दे के आया था 2016 का, तो मैं बस खाली हमसे पूछे थे कितना हुआ, हम बता दिए इतना है। फिर उसके बाद हमसे ये नहीं कहे कि होगा कि नहीं होगा, कहीं जाओ सिलेक्शन पक्का है। फिर जब मेरा सिलेक्शन फाइनल हो गया तब मैं इनसे मिलने आया हूँ। तो ऐसे जब मिलने आया तो ऐसी बातचीत होने लगी, तो वही देखें ऑनलाइन क्लास चल रही थी, तो मैंने कहा मैं भी आप लोगों से 2-4 मिनट बात कर लूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ ना, यहाँ पे अगर आप लोगों को नौकरी चाहिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, तो सिर्फ क्योंकि नौकरी पाने के लिए इनका मैटर सफिशिएंट है। क्योंकि मैं तो एक बार नहीं 10 बार कोचिंग किया हूँ, एक बार नहीं कम से कम 10 बार किया हूँ। एक खत्म होती थी फिर शुरू करता था, वही चीज़ फिर बार बार पढ़ता था। अब किताबों का अध्ययन नहीं किया हूँ, नहीं आप किसी से पूछ लीजिएगा, कोई नहीं बताएगा कि मनोज यादव किताब का अध्ययन किए। टोटली यही अध्ययन किया हूँ, और जो मॉडल टेस्ट पेपर करवाए थे उसको रट के गया था, और मैं मतलब पूरा रट लिया था। मैं 2016 में जब एग्ज़ाम दिया तो मैं 102 मेरा स्कोर था, और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मेरा 111 नंबर पे मेरा नाम है। अभी हम लोगों का कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है, जब भी हो इसे 2-4 दिन 10 दिन में, और जब भी हो जाएगा तो फुर्सती समझिए। इसीलिए हम लोग आए थे बात मिलने, मिठाई खिलाना। तो देखें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, मेरा भी मन हुआ कि आप लोगों से 2-4-10 मिनट रूबरू हो लूँ ऑनलाइन, तो कहें ठीक है आ जाओ, बस इसीलिए। और बाकी किसी को कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग कर सकते हैं, या मैं या गुरु जी, मेरे सर, मेरे आदर्श, आइडियल, जो भी कह लीजिए, क्योंकि मेरा नौकरी पाने का मेन श्रेय इन्हीं को है। मैं फर्जी ना बताऊं कि मैं ये किया वो किया, कुछ नहीं। मैं एक चीज़ आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर जिस दिन आपका इनका टेस्ट पेपर और जितना नोट्स है, अगर आप पूरा पढ़ लिए अच्छे से और तैयार कर लिए, तो आप पूरे प्रदेश के किसी भी टेस्ट पेपर में बैठिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठिए, कोई फाइट से बाहर नहीं करेगा, ये पक्का है। क्योंकि 2016 का जब 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस टाइम मैं आके मिलाया था, तो मैं पेपर लेके आके मिलाया था, तो सोचिए कि उस टाइम 92 या 93 कट ऑफ गई थी। उस टाइम इनके यहाँ से 108 या 109 सवाल मिले थे, मतलब 108 या 9 सवाल मेरे नोट्स में मिले थे, और जो 2021 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें 117 सवाल मिले हैं। और जिसको भी यकीन ना हो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं नोट्स से सारे सवाल बता दूंगा कि कहाँ है, किस में है। तो यही मेरा मानना है कि अगर नौकरी चाहिए तो टोटली फॉलो करिए सर को। अदरवाइज भाई, क्योंकि नौकरी के लिए पढ़ना है, तो अदरवाइज काबिल बनना है तो किताबों का भी अध्ययन करिए, और साथ में नौकरी भी मिल जाए और अच्छी बात है। मगर आजकल जहाँ तक मैं जानता हूँ, आजकल लोग सफलता देखते हैं, बाकी सारी चीज़ें बाद में। सफलता ही आपका परिचय है।
जीता जागता मैं आपके सामने। मेरा पहला एग्ज़ाम था और उसके बाद मैं ये भी सोच लिया था कि इसी में अगर मेरा होगा तो होगा, नहीं मैं बोरिया बिस्तर बांधूंगा घर जाऊंगा। इसी में मैं डू और डाई वाला सिस्टम अपनाया था, करो या मरो। और मैं, हाँ, तो फिर मैं एग्ज़ाम देने के बाद फिर एक आध महीने इंटरव्यू के टाइम पढ़ा था और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई भी नहीं किया, क्योंकि मुझे मुझे क्या, सर बोल भी दिए थे कि तुम्हारा हो जाएगा, वही चीज़ बार बार मत पढ़ो। फिर मैं दोबारा एग्ज़ाम भी देने नहीं गया। एग्ज़ाम लोग दे के आए, मैं पेपर मिलाया, देखा, तो मैंने कहा सर तो 110 प्लस करने लायक था इसमें। तो कहीं हाँ क्यों नहीं दिया, मैंने कहा बस नहीं दिया, पढ़ा लिखा था नहीं कुछ, तो इसलिए मैं दिया भी नहीं था। मैं क्या, मेरे बहुत से साथी नहीं दिए थे। एक चीज़ और बता दूं, हम लोग साथ में 4 लोग पढ़ते थे, टोटल नोट्स, और चारों लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अब नाम नहीं लूंगा, मगर चारों लोगों का सिलेक्शन हो गया है। और चारों लोगों का स्कोर भी बता दे रहा हूँ, एक का 96 था, एक का 97, एक का 98, एक का 99। अब ये चाहे कुछ भी समझो, चाहे लक समझो, चाहे जो भी समझो, मगर स्कोर यही चारों था बराबर। बस यही कहना था आप लोगों से, भाई अगर पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से स्टडी करिए और इन्हीं को फॉलो करिए, क्योंकि मैं तो इन्हीं को फॉलो किया हूँ। बाकी जैसा आप लोगों को सही लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।